A monatomic gas of n moles is heated from the temperature T1 to T2 under the two different conditions. Monatomic gas है, तो टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाया गया, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे. द चेंज इन द इंटरनल ऑफ द गैसेस. यार एक बात बताओ, टेम्परेचर में चेंज तो सेम आया ना, टेम्परेचर में चेंज सेम आया तो इंटरनल में चेंज सेम आएगा. हाँ, आइसोबारिक में हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. ये पूछा ना हीट किस में ज्यादा सप्लाई करनी पड़ी, तो इसका आंसर था आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क होगा ही नहीं, जितनी भी हीट दोगे सारी किस में जाएगी, वर्क में. और लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, यानी आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें जो हीट देंगे वो दो पार्ट्स में जाएगी. तो हीट सप्लाइड पूछता तो आइसोबारिक में ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ कम थी. लेकिन अब ये पूछा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो तो सेम ही आएगी क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम है फाइनली. तो चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो चेंज इन बोथ सेम इन बोथ केसेस. ये आंसर आएगा इसका. ये कोई डाउट है अभी भी? सर आइसोबारिक में जब अपन हीट देंगे, हाँ, तो डेल्टा जो चेंज इन इंटरनल जो वो तो उसका जो जितनी थी उसका कुछ पार्ट ही रहेगा. हाँ, तो उसमें कम चेंज होगा. ये क्या कह रहा है कि इसमें पहली बात तो ये कहाँ लिख रखा है कि दोनों में सेम दी गई, दोनों में सेम हीट सप्लाई की गई, ये कहाँ पर लिख रखा है? टेम्परेचर का चेंज सेम आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हीट सप्लाई सेम की गई है. हीट सप्लाई की वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर चेंज सेम आया. आप नहीं, सेम आ ही नहीं सकता. वो आप इसलिए कह रहे हो कि टेम्परेचर चेंज सेम इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हीट सेम, आप सेम मान के चल रहे हो. हीट तो अलग अलग दी गई है. जरूर इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट दी गई होगी और कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट दी गई होगी ताकि टेम्परेचर चेंज सेम आ जाए. टेम्परेचर चेंज इसने सेम बोला, टेम्परेचर चेंज पहले दोनों का T1 था, बाद में दोनों का T2 हो गया, यानी दोनों की हीट सप्लाई अलग अलग है. इसमें तो ये भी नहीं रखा है. क्या लिख तो ये भी नहीं रखा कि अलग अलग है हीट सप्लाई. लिख नहीं रखा तो मान के चल, इसमें अंडरस्टूड है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज सेम दे दिया ना इसने ये बोल देना टेम्परेचर चेंज सेम है, उसमें टेम्परेचर चेंज सेम तो लिख ही रखा है इसने. यार एक बात बताओ, डेल्टा यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा यू का? F/2 NR यही होता है ना. ये डेल्टा टी जब सेम तो डेल्टा यू सेम नहीं आएगा. सही आएगा सर. तो फिर आप क्यों ज्यादा सोच रहे हो? चेंज इन इंटरनल से जैसे मर्जी हुआ हो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई डाउट है कि नहीं है इस बात में? आगे बात समझ में आपको? जैसे मर्जी आए हो यार. अब एक बात बताओ, कल दोनों के पास रुपए नहीं थे, आज दोनों के पास 500 है, बराबर रुपए कितने कितने? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो घर वालों ने कितने दिए थे. इसको घर वालों, ये तो दिक्कत है ना. 500 कहाँ दिए थे? 500 इसको 1000 दिए थे, 500 रुपये की बीड़ी पी गया. ठीक है, इसको 1500 दिए थे, 1000 रुपये की दारू पी गया, तो कितने बच गए? 500. इसके पास कितने बच गए? यानी कि अब देखो दोनों के पास अभी 500, आपको इस बात से मतलब है बस. ठीक है ना. आए कितने थे रुपए, उस बात से कोई मतलब नहीं आपको. आइसोबारिक में फाइनली जो बची हुई इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़ गई वो सेम है, और आइसोकोरिक में भी ये कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर सेम है, मतलब इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ गई. बस हमें हीट सप्लाई का पता ही नहीं कितना है, सप्लाई क्या हुई थी क्या, हमें सोचना भी नहीं उसके बारे में. हम सेम क्यों मान के चल रहे? इसने बोला नहीं कि सेम है. टेम्परेचर चेंज सेम है, टेम्परेचर चेंज सेम है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम आएगा बस. क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि चेंज इंटरनल सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. अरे बात समझ में आएगी, बात नहीं आई आपको? दिल पे तो नहीं लगे ना, दिल पे तो नहीं लगे ना बीड़ी पी के? तुम दारू दिल पे तो लगे ना? फिर तो आगे भी दारू ऐसे ही पिलाएंगे आपको, नहीं दिल पे लगे तो.